दोस्तों, स्वागत है आपका बीपीएससी प्लस में। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इम्पोर्टेंट करंट अफेयर, और यह 1 दिसंबर से 31 दिसंबर के बीच का इसमें सभी करंट अफेयर है। और यह आने वाले 68 बीपीएससी एग्जाम के लिए ये एक महत्वपूर्ण सेशन होगा, क्योंकि एग्जाम फरवरी में है, जिस कारण से आप लोगों को 31 दिसंबर का करंट अफेयर तो पढ़ कर करके जाना ही होगा। तो आइए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आपका, अर्जुन अवार्ड 2022 यह कितने खिलाड़ियों को मिला? तो इसका आंसर है सी, यह 25 खिलाड़ियों को अर्जुन अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया। और अर्जुन अवार्ड में इस 2500 में से पूरा याद करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसमें से बस 3-4 ही इंपॉर्टेंट हमें लगे, ऐसे आप और भी याद कर सकते हैं। जैसे एक सीमा पुनिया हो गया, तो सीमा पुनिया हो गई, और उसके बाद एक निखत जरीन, ये भी महत्वपूर्ण है। और आर प्रज्ञानंद, ये भी महत्वपूर्ण है। साक्षी कुमारी कबड्डी, ये महत्वपूर्ण है। और अंशु, ये आपका कुश्ती से रिलेटेड है, ये भी महत्वपूर्ण है। तो टोटल ये आपका 5 आपका स्टार मार्क मैं कर देता हूँ। तो ये आपका 5 एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है। और अगला क्वेश्चन है, किस यूनिवर्सिटी को मौलाना अब्दुल कलाम आजाद ट्रॉफी 2022 मिला है? तो यह गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी को मिला है, और यह अमृतसर में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट सेंटर और रूरल कलेक्शन सेंटर का उद्घाटन किस राज्य के मुख्यमंत्री ने किया है? तो यह त्रिपुरा के मुख्यमंत्री के द्वारा किया गया है, और त्रिपुरा की राजधानी अगरतला है। राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य हैं, मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह हैं। WHO ने मंकी पॉक्स बीमारी का नाम बदल कर करके क्या कर दिया गया है? तो मंकी पॉक्स का नाम बदल कर करके अब उसे एम पॉक्स के नाम से जाना जाएगा। तो इसका आंसर ऑप्शन ए है। और WHO के बारे में जाने तो इसकी स्थापना 1448 में हुई है। मुख्यालय जनेवा स्विट्जरलैंड है, और महानिर्देशक टेड्रोस एंड हॉर्न हैं, जो इथोपिया के हैं, और उप निर्देशक भारत के हैं, शोभिया स्वामीनाथन। अगला क्वेश्चन है, विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? तो यह 1 दिसंबर को मनाया जाता है, और इस साल का थीम है इक्वलाइजर। राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रक दिवस कब मनाया जाता है? तो ये दोस्तों 2 दिसंबर को मनाया जाता है, क्योंकि ये इसलिए मनाया जाता है क्योंकि भोपाल गैस त्रासदी 2 दिसंबर को ही हुआ था, इसलिए उसी की याद में बोलिए, या फिर प्रदूषण को नियंत्रण करने के उद्देश्य से ये मनाया जाता है। और 2 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय दास प्रथा उन्मूलन दिवस भी मनाया जाता है। और अगला क्वेश्चन है, किस राज्य ने नवंबर 2022 में हर घर गंगा जल प्रोजेक्ट लॉन्च किया है? तो यह बिहार राज्य के द्वारा किया गया है, और इस प्रोजेक्ट के तहत राजगीर, बोधगया, गया और नवादा में गंगा जल पहुंचाने की योजना है, और यह जल जीवन हरियाली के तहत यह कार्य किया जा रहा है। और किस राज्य ने मिलिट्री एक्सरसाइज युद्ध अभ्यास आयोजित किया है? तो यह आपका उत्तराखंड के द्वारा किया गया है, और ये युद्ध अभ्यास जो है, ये आपका भारत और अमेरिका के बीच एक एक्सरसाइज है, और यह उत्तराखंड के चमोली डिस्ट्रिक्ट में हुआ है, और यह चीन से लगभग 100 किलोमीटर की दूरी पर यह अभ्यास हुआ है, और यह 15 नवंबर से 2 दिसंबर तक यह आयोजित हुआ था। डेविस कप 2022 में किस टीम ने ऑस्ट्रेलिया को हराकर पहली बार खिताब
जीता है? तो इसका आंसर होगा कनाडा। कनाडा ने जीता है। यूनेस्को एशिया पैसिफिक अवार्ड 2022 का अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस भारत के किस म्यूजियम को मिला है? तो यह आपका छत्रपति शिवाजी महाराज का वास्तु संग्रहालय है, इसे ही मिला है। तो और यूनेस्को के बारे में जानते हैं तो यूनेस्को की का मुख्यालय जो है यह पेरिस फ्रांस में है और इसकी स्थापना 1945 में हुई है और इसके डायरेक्टर जनरल आंद्रे अजोले हैं। केंद्र सरकार ने नई चेतना पहल बदलाव की अभियान लॉन्च किया है, यह किस सामाजिक बुराई के खिलाफ है? तो यह लिंग आधारित भेदभाव के लिए है। जो नई चेतना पहल के तहत इस अभियान के तहत लिंग आधारित भेदभाव को दूर किया जाएगा। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के चेयरमैन के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो यह हंसराज गंगाराम अहीर को नियुक्त किया गया है और ये उसका फोटो भी है। राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग का पार्ट टाइम चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? तो पार्ट टाइम चेयरमैन जो है वह राजीव लक्ष्मण कंद्रीकर को नियुक्त किया गया है। विजय हजारे ट्रॉफी 2022 के फाइनल मुकाबले में किस टीम ने महाराष्ट्र को हराया है? तो सौराष्ट्र ने महाराष्ट्र को हराया है। ओएनजीसी के अध्यक्ष और प्रबंध निर्देशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो अरुण कुमार सिंह को ओएनजीसी के अध्यक्ष और प्रबंध निर्देशक के रूप में नियुक्त किया गया है। इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे महंगा शहर कौन सा है? तो दुनिया का सबसे महंगा शहर जो है वह सिंगापुर और न्यूयॉर्क है। ठीक है। यदि भारत की बात करें तो भारत में बेंगलुरु सबसे महंगा शहर है, उसके बाद चेन्नई है, उसके बाद अहमदाबाद है। ये उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी है। EIU की रिपोर्ट के अनुसार भारत का सबसे महंगा शहर कौन सा है? तो ये आपका ऑप्शन सी बेंगलुरु है। भारतीय सेना ने किस देश की आर्मी के साथ सैन्य अभ्यास अग्नि वॉरियर किया है? तो इसका आंसर होगा सिंगापुर। सिंगापुर इसका होगा और ये इंडियन आर्मी के आर्मी जनरल हैं जनरल मनोज पांडे। 53वें 53वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2022 में बेस्ट फिल्म का गोल्डन पीकॉक अवार्ड किसे मिला है? तो बेस्ट फिल्म का गोल्डन पीकॉक अवार्ड आई हैव इलेक्ट्रिक्स ड्रीम्स को मिला है। अब इसमें दिया गया है, ये इसका कुछ लिस्ट है जिसमें से कुछ महत्वपूर्ण है, जैसे कि गोल्डन पीकॉक अवार्ड, आई हैव इलेक्ट्रिक्स ड्रीम्स। और बेस्ट एक्टर की बात किया जाए तो बेस्ट एक्टर को सिल्वर पीकॉक मिला है और बेस्ट एक्टर फीमेल को भी सिल्वर पीकॉक मिलता है। तो बस इतना ही, बस यही तीनों इम्पोर्टेंट हो जाता है, गोल्डन पीकॉक और सिल्वर पीकॉक। तो सिल्वर पीकॉक में जो एक्टर हैं वो वाहिद मोबासेरी को मिला है और फीमेल में जो है वह डेनिएला मारिन नोवारो को मिला है। और फिर यदि इंडियन लेवल पर बात किया जाए तो इंडियन फिल्म पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर यह चिरंजीवी को मिला है। तो ये आपका जो है जो भारतीय को मिला है ये यहाँ पर एक स्टार मार्क कर लीजिए, ये महत्वपूर्ण है। अब देखते हैं कि भारतीय नौसेना दिवस यह कब मनाया जाता है? तो ये दोस्तों 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस मनाया जाता है।
विश्व मृदा दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व मृदा दिवस यह 5 दिसंबर को मनाया जाता है और इस साल थीम है सॉइल वेयर फूड बिगिन, मिट्टी जहां भोजन शुरू होता है। और विश्व खाद्य संगठन के बारे में जानते हैं, FAO के बारे में। तो इसकी स्थापना 16 अक्टूबर 1945 को हुई है। मुख्यालय रोम इटली में है और इसके प्रमुख हैं क्वी डेंग्यू। और उसके बाद यदि मृदा की बात की जाए तो अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान संघ है, इसका स्थापना 1924 में हुआ है और मुख्यालय वियना ऑस्ट्रिया में है। वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ 37 के अनुसार भारत को वर्ष 2022 में कितने डॉलर रेमिनेंट्स मिलने की उम्मीद है? रेमिनेंट्स का मतलब होता है कि जो पैसा हमारे देश में बाहर के देशों से आ रहा है, जैसे कि हो गया अमेरिका, उसके बाद इंग्लैंड, के बाद आपका जापान। यहाँ जो लोग काम करने के लिए जाते हैं फिर ये पैसा भारत में एक एक कर करके भेजते हैं, तो इसी को हम लोग बोलते हैं रेमिनेंट्स। तो इस साल जो है वह 100 बिलियन डॉलर आने की उम्मीद है। भारत इसमें टॉप पर चल रहा है। उसके बाद मैक्सिको है, फिर चीन है, फिर फिलीपींस है और फिर इजिप्ट है टॉप 5 कंट्री में। अगला क्वेश्चन है, दुनिया का सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी लगभग 40 वर्षों में पहली बार फटा है, तो उसका नाम क्या है? ये मोना लाओ फटा है, ठीक है। और किस देश के बीच संगम युद्ध अभ्यास दिसंबर 2022 में आयोजित हुआ है? तो यह USA के द्वारा हुआ है। भारत और अमेरिका के मध्य अन्य युद्ध अभ्यास हैं वज्र प्रहार युद्ध अभ्यास और मालाबार एक्सरसाइज। ये तीनों भारत और अमेरिका के बीच होने वाले एक्सरसाइज हैं। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के MD और CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये सुंदरम रामामूर्ति को नियुक्त किया गया है, BSE का MD एंड CEO। टीबी मुक्त भारत कैंपेन का नेशनल एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो ये दीपा मलिक को जो है टीबी मुक्त भारत के लिए ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, बंगाल की खाड़ी में आए चक्रवाती तूफान का नाम मैंडोस किस देश के द्वारा रखा गया है? तो UAE के द्वारा यह नाम रखा गया है, तो इसका आंसर होगा A। इसके अलावा कुछ और चक्रवाती तूफान है, जैसे कि जो तूफान अमेरिका में आते हैं तो उसे हैरिकेन या फिर टर्नेडो कहते हैं, और जो कैरेबियन सी में आते हैं उसे भी हैरिकेन कहते हैं, और उसके बाद जो चाइना सी में आते हैं उसे टाइफून कहा जाता है, और हिंद महासागर में ट्रॉपिकल साइक्लोन कहा जाता है, जापान में टाइफू कहा जाता है, और नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया में विलिस कहा जाता है। तो इसे भी इम्पोर्टेंट रखना जरूरी, इसे भी याद रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये ज्योग्राफी पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण हो जाते हैं। वर्ष 2022 का ऑक्सफोर्ड वर्ड ऑफ द ईयर क्या है? तो इसे गोबालिन मोड, ये ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के द्वारा वर्ड ऑफ द ईयर है। इसके अलावा 2021 में वैक्स था, 2020 में कुछ भी नहीं था, और 2019 में जलवायु आपातकाल था। तो बस इतना ही याद रखना, 2019 तक बहुत हो गया। दुनिया का सबसे महंगा डबल डेकर ब्रिज का रिकॉर्ड किस देश की शहर और उसने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया है? तो यह नागपुर है। नागपुर में ही बना है डबल डेकर ब्रिज, और यह गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी शामिल हुआ है। भारतीय सेना के द्वारा एक ड्रोन बनाया गया है और बताना है कि इस ड्रोन का नाम क्या है। तो इसका नाम है अर्जुन। और हम लोग इंडियन आर्मी के बारे में जाने तो इंडियन आर्मी के आर्मी चीफ हैं जनरल मनोज पांडे, और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हैं अनिल चौहान।
आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। FAO ने अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष 2023 का समारोह कहाँ आयोजित किया है? तो यह रोम में आयोजित किया गया है, क्योंकि FAO का मुख्यालय भी रोम है। नाबार्ड के चेयरमैन के रूप में किसने पदभार संभाला है? तो साजी केवी ने नाबार्ड के चेयरमैन के रूप में पदभार संभाला है, और ये एग्रीकल्चर से रिलेटेड एक प्रमुख संस्थान है। मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो यह मानव अधिकार दिवस यह 10 दिसंबर को मनाया जाता है, और इस साल का थीम है डिग्निटी, फ्रीडम एंड जस्टिस फॉर ऑल। इस साल के लिए थीम है 2022 के लिए। हिमाचल प्रदेश के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? तो हिमाचल प्रदेश के रूप में मुख्यमंत्री के रूप में सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शपथ ली है। इस भारतीय बल्लेबाज ने वनडे में सबसे तेज दोहरा शतक लगाया है? तो ये आपका दोहरा शतक लगाया गया है ईशान किशन के द्वारा। भारत के किस राज्य ने स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाने के लिए ड्रोन डिलीवरी केंद्र और नेटवर्क शुरू किया है? तो ये आपका मेघालय के द्वारा शुरू किया गया है। ठीक है, और अगला क्वेश्चन है, पेरू की पहली महिला राष्ट्रपति कौन है? तो इसका आंसर ऑप्शन ए डीना बोलुआर्टे। दोस्तों, जब भी पहली महिला हो या किसी भी देश में महिला राष्ट्रपति हो, तो वो हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। उसे एकदम आप लोग याद रखने की कोशिश करें। इस राज्य ने बद्री गाय की उत्पादकता को बढ़ाने के लिए आनुवांशिक विकास की योजना बनाई है? तो ये आपका उत्तराखंड के द्वारा किया गया है। पुस्तक है समाज, सरकार और बाजार की लेखिका कौन है? तो इसका आंसर होगा रोहिणी नीलेकनी इस पुस्तक की लेखक है। अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस ये 11 दिसंबर को मनाया जाता है, और 2022 के लिए थीम है वुमेन मूव माउंटेन। ठीक है, 9वीं विश्व आयुर्वेद कांग्रेस और आयोग एक्सपो 2022 कहाँ पर आयोजित हुआ है? तो ये आपका गोवा में आयोजित हुआ है। गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में भूपेंद्र पटेल ने कौन सी बार शपथ ली है? तो गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल बने हैं, और ये दूसरी बार उनका शपथ ग्रहण हुआ है। चंद्रमा के लिए पहले नागरिक मिशन डियर मून प्रोजेक्ट में किस भारतीय को शामिल किया गया है? तो यह देव जोशी को शामिल किया गया है। ऑप्शन बी देव जोशी इसका आंसर होगा। भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल फॉर्म किस राज्य के फॉर्म को घोषित किया गया है? तो इसका आंसर होगा दोस्तों केरल। भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल फॉर्म केरल राज्य ने ही घोषित किया है। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस यह कब मनाया जाता है? तो दोस्तों, राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस यह 14 दिसंबर को मनाया जाता है। तो इसका आंसर होगा बी नंबर। G20 विकास कार्य समूह की पहली बैठक कहाँ पर आयोजित हुई है? तो यह मुंबई में आयोजित हुई है। और G20 की अध्यक्षता में वित्त मंत्रीय और केंद्रीय बैंकों के प्रतिनिधियों की बैठक किस शहर में आयोजित हुई है? तो ये आपका बेंगलुरु में आयोजित हुई है। और इस साल 2023 में G20 का जो है वह भारत मेजबानी करेगा, यानी कि भारत अध्यक्षता करेगा G20 का। भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2022 कहाँ आयोजित हुआ है? तो यह भोपाल में
आयोजित हुआ है। संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में पहली बार किस भारतीय नेता की प्रतिमा स्थापित किया गया है? तो यह महात्मा गांधी की प्रतिमा को यूएन में स्थापित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, BWF वर्ल्ड टूर 2022 में पुरुष एकल चैंपियन खिलाड़ी का नाम बताइए। तो ये आपका जो है मेल में आपका विक्टर एक्सेलरेशन है, और अकाने यामागुची ये आपका फीमेल में है, जो आपका 2022 में वर्ल्ड टूर में चैंपियन का खिताब अपने नाम की है। भारत का कौन सा राज्य अपना जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला पहला राज्य बना है? तो यह आपका तमिलनाडु है, जो आपका पहला राज्य बना है जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला। भारत ने किस देश के साथ दिसंबर 2022 में समन्वित गश्त अभियान शुरू किया है? तो इसका मतलब ये काफी हार्ड हिंदी है, सीधा सीधे समझिए कि मतलब वो पेट्रोलिंग करना। तो यह आपका इंडोनेशिया के साथ शुरू किया गया है। तो अगला क्वेश्चन है दोस्त, भारतीय मूल के लियो बराडकर दूसरी बार किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? तो ये आपका आयरलैंड के प्रधानमंत्री बने हैं। इसके अलावा जो है भारतीय मूल के और भी प्रधानमंत्री हैं, जैसे कि यूके में है ऋषि सुनाक, पुर्तगाल में है एंटोनियो कोस्टा, और आयरलैंड में लियो बराडकर, जो भारतीय मूल के प्रधानमंत्री हैं। स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन बगीर को दिसंबर 2022 में भारतीय नौसेना को सौंपा गया। इसे किस प्रोजेक्ट के तहत बनाया गया है? तो इसे प्रोजेक्ट 75 के तहत बनाया गया है। पेटा इंडिया ने वर्ष 2022 के लिए पर्सन ऑफ द ईयर का खिताब से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसमें दोस्तों सोनाक्षी सिन्हा को पर्सन ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया है। और इसके पहले शायद मतलब इसके पहले आलिया भट्ट थी। तो ऐसे वो प्रत्येक साल पर्सन ऑफ द ईयर पेटा के द्वारा बनाया जाता है। किस राज्य सरकार ने शराब पर प्रतिबंध हटाने के लिए नागरिकों से राय मांगी है? तो यह आपका मणिपुर के द्वारा हुआ है। इसके अलावा कुछ राज्य ऐसे हैं जहां पर पहले से शराब प्रतिबंधित है, जैसे कि आपका गुजरात, नागालैंड, मिजोरम, बिहार और लक्षद्वीप में पहले से शराबों पर पाबंदी है। ठीक है। सामाजिक प्रगति सूचकांक 2022 में किस राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश ने अपना पहला स्थान हासिल किया है? तो दोस्तों ये पुदुचेरी के द्वारा ये पहला स्थान हासिल किया गया है। इसके अलावा जो ये टॉप 3 में है पुदुचेरी, लक्षद्वीप और गोवा, और सबसे खराब प्रदर्शन में झारखंड, बिहार और असम। और यदि बीपीएससी के लिए ये एकदम महत्वपूर्ण हो जाता है आने वाले 68 बीपीएससी के लिए कि इसका जो रैंक है वो कितना है, 4447 आप लोग देख सकते हैं। उसके बाद यदि डिस्ट्रिक्ट लेवल पर बात की जाए, सामाजिक प्रगति सूचकांक में किस जिले ने पहला स्थान हासिल किया? तो यह आइजोल है, और ये हिमाचल प्रदेश का सोलन है, और हिमाचल प्रदेश का शिमला है। ये आपका टॉप 3 में आता है जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर अच्छा प्रदर्शन किया है। और अगला क्वेश्चन अगला है, यूनेस्को ने किस स्थलों को दिसंबर 2022 में विश्व धरोहर स्थल की अस्थायी सूची में शामिल किया है, जिससे भारत में इसकी संख्या 52 हो गई है? तो बड़नगर शहर है, और मोढेरा का सूर्य मंदिर है। इसके अलावा ऊनाकोटी के चट्टानों को काट कर बनाई गई कुछ मूर्तियां हैं, जिसे यूनेस्को के अस्थायी सूची में शामिल किया गया है। यदि यूनेस्को के बारे में जाने तो इसका मुख्यालय पेरिस, फ्रांस में है।
और इसकी स्थापना 1945 में हुई है और डायरेक्टर जनरल आंद्रे एजोले हैं। भारत का पहला इन्फेंट्री संग्रहालय कहाँ स्थापित किया गया है? तो इन्फेंट्री संग्रहालय ये आपका एमपी में किया गया है, एमपी के इंदौर शहर में। परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड के नए चेयरमैन कौन है? तो आपका दिनेश कुमार शुक्ला AERB के नए अध्यक्ष बने हैं। इस राज्य ने दिसंबर 2022 में अरुणोदय 2.0 योजना लॉन्च की है, तो यह असम के द्वारा लॉन्च किया गया है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय किसान दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय किसान दिवस यह 23 दिसंबर को मनाया जाता है और यह भारत के 5वें प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के जन्मदिन पर मनाया जाता है। विश्व व्यापार संगठन की 13वीं मंत्रिय स्तरीय बैठक 2024 में किस देश में आयोजित होगी? तो ये दोस्तों UAE में इसकी आयोजन होगी, संयुक्त अरब अमीरात में। और WTO के बारे में जानते हैं तो इसकी स्थापना 1 जनवरी 1995 को हुई है। मुख्यालय जनेवा स्विट्जरलैंड में है और 164 सदस्य हैं और इसके महानिर्देशक इंगोजी ओकोंजो इवेला हैं, इसके महानिर्देशक जो नाइजीरिया से संबंधित हैं। क्वेश्चन है, हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 के विजेता का नाम बताइए। तो इसमें 2 हैं, एक पहला तो है बद्री नारायण और दूसरा है अनुराधा राय। बद्री नारायण को हिंदी के लिए साहित्य अकादमी में पुरस्कार मिला है और अनुराधा राय को इंग्लिश के लिए साहित्य अकादमी अवार्ड मिला है। नेपाल के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो पुष्पकमल दहन यह नेपाल के प्रधानमंत्री बने हैं। केंद्रीय स्टील मिनिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भारत का पहला ग्रीन स्टील ब्रांड किस कंपनी का लॉन्च किया है? तो ये कल्याणी कंपनी का लॉन्च किया है जो पहला ग्रीन स्टील ब्रांड है। फिजी का नया प्रधानमंत्री किसे चुना गया है? तो इसका आंसर होगा सितवेनी राबुका। सितवेनी राबुका को फिजी का नया प्रधानमंत्री चुना गया है। और फिजी के बारे में कुछ अन्य बातें ये है कि फिजी में 12वां विश्व हिंदी दिवस आयोजित होगा और ये 2023 के लिए है। और फिजी की राजधानी सुआ है और इसकी मुद्रा फिजियन डॉलर है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य के कैबिनेट ने राज्य के पर्यटक क्षेत्र को उद्योग का दर्जा दिया है? तो ये असम के द्वारा दिया गया है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, वीर गाजियन युद्ध अभ्यास भारत और किस देश के बीच पहली बार आयोजित हुआ है? तो ये वीर गाजियन ये जापान के साथ आयोजित होता है। जापान के साथ और कुछ एक्सरसाइजेज हैं, जैसे थल सेना के लिए है धर्म गार्डियन, नेवी के लिए है जिम्बैक्स और मालाबार एक्सरसाइज में भी जापान शामिल होता है। IPL 2023 के लिए हुई नीलामी में सबसे महंगे खिलाड़ी कौन बने हैं? तो सैम क्यूरन जो है यह सबसे महंगे खिलाड़ी बने हैं। भारत में पहली बार टेबल टेनिस सीरीज प्रतियोगिता किस राज्य में आयोजित होगी? तो यह गोवा में आयोजित होगी। राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस यह 24 दिसंबर को मनाया जाता है। और विश्व उपभोक्ता दिवस की बात की जाए तो यह 15 मार्च को मनाया जाता है। कोलंबिया में भारोत्तोलन विश्व चैंपियनशिप में किसने रजत पदक जीता है? तो यह मीराबाई चानू ने जीता है और यह 7 दिसंबर को
मतलब 7 दिसंबर के दौरान आयोजित हो रहा था और ये कोलंबिया में हो रहा था। भारत दोस्तों अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला रियल टाइम गोल्ड एटीएम किस शहर में स्थापित किया गया है? तो दोस्तों इसका आंसर होगा हैदराबाद। टाइम पत्रिका के पर्सन ऑफ द ईयर 2022 का खिताब किसने जीता है? तो व्लादिमीर जेलेंस्की ने जीता है, जो यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं। यूपीआई पर क्रेडिट कार्ड को सपोर्ट करने वाला भारत का पहला पेमेंट गेटवे कौन सा है? तो ये रेजर पे है। गोवा में मोपा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम किस मंत्री के नाम पर रखा गया है? तो यह मनोहर पार्रिकर के नाम पर रखा गया है। कौन सा राज्य भारत में अपना स्वयं का जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला पहला राज्य बना है? तो ये तमिलनाडु जो है जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला पहला राज्य बना है। किस देश ने अगली पीढ़ी के लिए धूम्रपान पर प्रतिबंध लगाने के लिए तंबाकू कानून पारित किया है? तो यह न्यूजीलैंड ने धूम्रपान पर प्रतिबंध लगाने के लिए तंबाकू कानून पारित किया गया। भारत के किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने सभी परिवारों के लिए एक विशिष्ट अल्फा न्यूमेरिकल पहचान संख्या शुरू करने का प्रस्ताव दिया है? तो यह जम्मू कश्मीर के द्वारा ऐसा किया जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय जलवायु क्लब किस संस्था द्वारा शुरू किया गया है? तो दोस्तों ये G7 के द्वारा शुरू किया गया है, ग्लोबल वार्मिंग से निपटने के लिए। मिसेज वर्ल्ड 2022 का खिताब किसने जीता है? तो सरगम कौशल के द्वारा मिसेज वर्ल्ड का खिताब जीता गया है। फीफा विश्व कप 2022 में गोल्डन बॉल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों लियोनेल मेसी को गोल्डन बॉल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है फीफा विश्व कप 2022 में, और यह एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर में गृह प्रवेश कार्यक्रम का शुभारंभ किया है? तो दोस्तों ये आपका अगरतला में किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस किस दिन को मनाया जाता है? तो ये दोस्तों 18 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है। और यदि राष्ट्रीय प्रवासी दिवस की बात की जाए तो यह आपका 9 जनवरी को राष्ट्रीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है। बायोमेडिकल रिसर्च के लिए राष्ट्रीय पशु संधान सुविधा का उद्घाटन किस शहर में किया गया है? तो दोस्तों यह हैदराबाद में किया गया है। भारतीय नौसेना में शामिल P-50B स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल विध्वंस का क्या नाम है? तो दोस्तों इसका INS मोरमुगाओ INS मोरमुगाओ इसका नाम रखा गया है। संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता सम्मेलन COP15 का मेजबान कौन सा देश है? तो दोस्तों यह कनाडा है COP15 का, और इस साल कनाडा के मॉन्ट्रियल शहर में इसका आयोजन होगा। इस संस्था ने 2022 में इन9 चार्टर्स रिपोर्ट जारी की है? तो दोस्तों विश्व बैंक के द्वारा इन9 चार्टर्स रिपोर्ट जारी किया गया है। ऑस्कर 2023 में किस भारतीय फिल्म को अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म श्रेणी के लिए चुना गया है? तो RR को चुना गया है। ऑस्कर 2023 में किस भारतीय वृत्तचित्र फिल्म को वृत्तचित्र लघु फिल्म श्रेणी के लिए चुना गया है? तो दोस्तों द एलिफेंट व्हिस्पर्स
को चुना गया है। जैसे इसका हिंदी मीनिंग लिखा हुआ है, हाथी फुसफुसाते हुए। इसे ही ऑस्कर 2023 के लिए लघु फिल्म श्रेणी में चुना गया है। बाल दिवस किस दिन को मनाया जाता है? तो दोस्तों ये 26 दिसंबर को बाल दिवस सेलिब्रेट किया जाता है। खेलो इंडिया यूथ गेम 2022 यह किस राज्य में आयोजित किया जाएगा? तो दोस्तों ये मध्य प्रदेश में आयोजित किया जाएगा और ये 31 जनवरी से 11 फरवरी के बीच आयोजित होगा। रेल मंत्रालय ने स्टेशन पुनर्वास अभियान के तहत घोषित नई योजना का नाम क्या है? तो दोस्तों ये अमृत भारत स्टेशन योजना इसका नाम रखा गया है और इसमें स्टेशन का आधुनिकीकरण किया जाएगा। जैसे 5G टेक्नोलॉजी और छोटे छोटे उपकरण जो आधुनिकीकरण से रिलेटेड हैं उसे स्थापित किया जाएगा। तो दोस्तों सेशन देखने के लिए धन्यवाद। यदि आपको सेशन अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और फिर शेयर